नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग भगवद गीता के एक गूढ़ रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द मिस्टिकल नॉलेज फ्रॉम भगवद गीता। आखिर वह रहस्य क्या है? आखिर वह ऐसी कौन सी चीज़ हमें सिखाता है, ऐसे कौन से इंसाइट्स देता है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वी कैन चेंज आवर लाइव्स, वी कैन चेंज द वे इन विच वी सी आवर लाइव्स। आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जीवन जीने की राह दिखाई, धर्म की स्थापना करने की राह दिखाई। इसी के अंतर्गत विद इन दीज ऑल इंसाइटफुल नॉलेज एंड विद इन ऑल दीज थिंग्स उन्होंने अर्जुन को ऐसी 5 चीज़ें बताई, 5 थिंग्स जिसके परे कुछ भी नहीं है, जिसे आप लिमिटेशंस कह सकते हैं, बाउंड्रीज कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, थिंग्स चीज़ें कह सकते हैं। परंतु इन 5 तत्वों के अलावा, इन 5 बाउंड्रीज, इन 5 ट्रांसेंडेंटल बाउंड्रीज के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। डोमेन्स, गैमेट्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। आइए हम और आप वो जानने की कोशिश करते हैं आखिर वह कौन सी 5 चीज़ें थी। अगर एक निष्पक्ष रूप में देखा जाए और एकदम उचित टीकाकरण किया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निम्नांकित 5 चीज़ों के विषय में बताया है। He has told about these 5 things जिनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रकृति, जिसे हम सब नेचर के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति में ही सब कुछ जन्म लेता है, इसी में सब कुछ बढ़ता है, रहता है, रिप्रोड्यूस करता है और समय के साथ क्षीण होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, डेथ भी होती है। तो ये प्रकृति है पहला। दूसरा उन्होंने बताया जीव, ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंटिटीज, ये सब भी इसी के पार्ट हैं, प्रकृति में ही रहते हैं। ये सब प्रकृति द्वारा बाध्य है। प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बाध्य हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के हिसाब से हमारे कर्म भी विभाजित हो जाते हैं, इसी के हिसाब से हमारे गुण और इसी के हिसाब से हमारी क्वालिटीज़। एंड एट द सेम टाइम द फूड वी ईट, जो खाना, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो भी इसी हिसाब से। हमारा आचार, विचार, व्यवहार, सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो पहला था प्रकृति, नेचर। दूसरा जीव, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स, जो हम लोग हैं। तीसरा समय, काल, टाइम, जिसे हम जानते हैं, जो परिवर्तनशील है, कंटिन्यूसली इट इज चेंजिंग, हम और आप उसी का पार्ट हैं। यह 3 चीज़ें हो चुकी हैं। भगवान ने प्रकृति के विषय में कहा, जीव के विषय में कहा, समय, काल, टाइम के विषय में कहा। चौथा उन्होंने स्वयं अपने बारे में बताया, जो कि अध्याय भगवद ज्ञान के नाम से भगवद गीता में प्रेजेंट है। भगवान परमेश्वर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इसके विषय में उन्होंने खुद ही बताया। ये परम गोपनीय ज्ञान है, गुहांतम से भी गुहांतम, एक्सट्रीम मिस्टिकल नॉलेज, ये उन्होंने बताई। तो 4 चीज़ें पूरी हुई। उन्होंने प्रकृति के विषय में, नेचर जिसे कहा, समय के विषय में बताया, जीव के विषय में बताया और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड भगवान के विषय में बताया। और इसमें उन्होंने यह भी बताया भगवान का सही अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और 5वीं चीज़ जो उन्होंने बताई, जो अर्जुन को बताते वक्त उन्होंने कहा भी, इसका बहुत ध्यान रखना तुम, क्योंकि तुम विवश हो के भी उसी के अनुसार चलोगे, ना चाहते हुए भी तुम युद्ध करोगे। और वह था कर्म। कर्म एक ऐसी चीज़ है, भगवान ने बताया अर्जुन को कि पहली 4 चीज़ें तो शाश्वत हैं, इटर्नल, जिसका मतलब है सनातन, था, है और रहेंगे। इट वॉज देयर, इट इज़ देयर, इट विल बी देयर। परंतु ये कर्म, ये हम और आप बनाते हैं। जैसा हम करते हैं वही होगा, उसी के फल हम और आप भोगते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा पेड़ मिलेगा। तो कर्म हमारे और आपके हाथ में है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मैं परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप आप लोगों के हृदय में विराजमान हूँ, हर जीव के हृदय में विराजमान हूँ। सो कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र रखता हूँ। दिट इज योर ओन डिस्क्रिशनरी चॉइस व्हाट टाइप ऑफ डीड कर्मास you wish to do in your lives, and accordingly all the fruits, फल्स are reaped by an organism। मतलब अर्थात भगवान ने कहा कि मैं तो हृदय में हूँ आप लोगों के, और मैं स्वतंत्र करता हूँ, आपको जैसा कर्म करना है करिए, और उसी हिसाब से अपना भाग्य निर्धारण करते हैं। सो कर्म शाश्वत नहीं था, कर्म वॉज नॉन इटर्नल।
तो इसीलिए कभी कभी हमारे और आपके मन में विचार आता होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों होता है, मैं ही क्यों हर चीज़ का कल्प्रिट विक्टिमाइज हो रहा हूँ, या सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही हैं, या इसी के विपरीत, इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी, इसके अपोजिट कई लोग हैं, सारी अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी, ब्लिसफुल, ऑप्युलेंट, मैं बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहा हूँ। सो ये सब कर्म की वजह से है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये 5 चीज़ें पूरी हो गई, जिसमें प्रकृति, नेचर, टाइम, समय, काल, कर्म और जीव, ऑर्गेनिज्म, भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और कर्म, पहले 4 तो शाश्वत थे, कर्म शाश्वत नहीं है, भगवान ने बताया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, क्यूरोसिटी है जिसके अंदर, जो कुछ जानना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता है, अगर वह व्यक्ति इस श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, मेरे और तुम्हारे संवाद को जानने की कोशिश करता है, जीवन के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, मुझे जानने की कोशिश करता है, सिर्फ पढ़ने मात्र से, पाठ करने मात्र से वह बुद्धि रूप में मेरी पूजा करता है, और उसके विगत जन्मों के जितने भी कर्मों के फल हैं, वह मेरी कृपा से बुरे कर्मों के जो भी फल हैं समाप्त होते हैं, और इस जन्म में भी उसके जो भी कर्म हैं, जो फल उसे मिल रहे हैं, जो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन्हें भी मैं बुरे कर्मों के फलों को समाप्त करता हूँ, और बुद्धि रूप से वह मेरी पूजा करेगा जो इस संवाद का पाठ करेगा। कितनी बड़ी बात! यह पूरे भगवद गीता का एक तरह से सार है, ये निचोड़, नेक्टर, रस जिसको हम कह सकते हैं। इन 5 चीज़ों के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। और जो भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, जो व्यक्ति उस चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इम्बाइब करता है, बिलीव मी, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लिसफुल एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और कहीं ना कहीं इसमें, इस नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस ट्रांसेंडेंटल मिस्टिकल नॉलेज को, कहीं ना कहीं इसमें मुझे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मेरी लाइफ को भी चेंज किया है, और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से भी मुझे बहुत सारा नॉलेज और जीवन जीने का मूल्य समझ में आया, और ऊपर वाले की कृपा, श्री हरि की कृपा ने इस लायक बनाया कि मैं आप लोग के सामने आके ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, हमें अच्छा इंसान बना सकती हैं, एंड वी कैन मेक आवर सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, काइंडली डू शेयर विद दीज ऑल थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट, and press the bell icon, so that each one of us can have this knowledge, each one of us can have an opportunity to utilize this human life in the best possible way. Thank you so much for your valuable time. I shall be returning back with more of such informative topics on spirituality that are utmost essential in leading our lives in the present Kali. Thank you so much for your valuable time.